बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आज तो आईने पाकिस्तान भी बढ़ गया है और एक एक करके खान की बातें सच होती जा रही हैं। यानी कि इमरान खान साहब ने जो कहा था तब से लेके अब तक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जलसे किए और फिर कौम से ख़िताब भी किए, बनी गाला में बैठ गए और ज़मान पार में बैठ गए। लेकिन उसमें उन्होंने जो पॉइंट रेस किए थे ना और अपनी कौम को बताया कि ये होगा, ये होने जा रहा है, लगभग वही चीज़ें होती जा रही हैं। इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब दुरुस्त है कि एक लंदन प्लान मौजूद है, उसकी तकमील की जा रही है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे चलता हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि उसकी नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी, ख़त्म हो गई, उसे ले आया जाएगा, ले आया, मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, डाल दिया, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, कर दिया गया। उसके बाद एंड में फिर एक चीज़ और भी उन्होंने कही थी, अब देखना ये है कि वो होती है या नहीं होती, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो चीज़ होने जा रही है, क्योंकि जो सर्वेज़ आ रहे हैं ना वो कुछ इनकी फेवर में नहीं आ रहे। इनकी मतलब मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी एक जमात की बात नहीं करूँगा। उसमें तहरीक इंसाफ बहुत ही हाई मार्जिन से लीड कर रही है। यानी कि अगर हम सर्वेज़ देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ 50% है या 45% या 40% है। हम अगर सर्वेज़ जितनी भी उठा के देख लें उसमें तहरीक इंसाफ या तो 100% पे खड़ी होती है या फिर 60 से ऊपर होती है। अब 60 से ऊपर होना यानी कि इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं, जो कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से हैं। याद रखिएगा 2017 के जो इलेक्शंस होते हैं, जो ये कहते हैं कि इमरान खान को सिलेक्ट किया गया। चले मैं एक सिनेरियो बना लेता हूँ कि ठीक है इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया गया, मैं मान लेता हूँ ठीक है इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तय हो चुकी थी कि इमरान खान को लाना है। ठीक है, इमरान खान को लाना है, लेकर आ गए। याद ये चीज़ रखिएगा कि इमरान खान को अगर लाना है ना, तो इमरान खान साहब अगर आना चाह रहे थे तो आरटीए सिस्टम क्यों बैठा? क्योंकि वो तो इमरान खान साहब को लाना चाह रहे थे, तो आरटीए सिस्टम क्यों बैठा गया? आरटीए सिस्टम बैठा नहीं था, बिठाया गया था, क्योंकि जब वहाँ से ये चीज़ देखी गई जो लाना चाह रहे थे कि यार ये तो हमारी तवक्कुआत से बहुत ऊपर जा रहा है, यानी कि ये 2/3 अक्सरियत से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हम ला रहे हैं, जबकि एक्चुअल में आवाम उसको लेकर आ रही थी। ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आरटीए सिस्टम जो बैठा तो वो कितना लंबा बैठा था। उसके बाद जब रिज़ल्ट आने लगे तो वो कुछ मुख्तलिफ रिज़ल्ट आने लगे, यानी कि जहाँ पीटीआई लीड कर रही थी तो फिर वो बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया। और उसमें एक शख्स ने घुटने को हाथ भी लगाया था। एक जो बात चल रही थी ना कि घुटने को हाथ लगाइए, घुटने को हाथ लगाएगी। अब मैं क्या उनका नाम लूँ, ख्वाजा आसिफ नाम उनका नाम है, मैं चलो नाम भी ले लेता हूँ। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि देखो मैं हार रहा हूँ, मुझे बचा लो, तो फिर उन्हें बचाया भी गया और उन्हें जितवाया भी गया था। अब थोड़ा सा दोबारा मैं इस तरफ आ जाता हूँ जो इमरान खान साहब का था। इमरान खान साहब आ रहे थे 2/3 अक्सरियत से, जो कि किसी को काबिल कबूल नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें एक टेस्ट मारना था। वो ये टेस्ट मारना था कि अगर हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा तो फिर इसे भेजना भी तो है। अब अगर इसको भेजना है और ये 2/3 अक्सरियत से आ गया तो हम इसे भेजेंगे कैसे? तो वो भेजेंगे ऐसे कि उसकी सीटें कम की जाए तो उससे कोalition गवर्नमेंट बनाई जाए। जब कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो जो हमारे यहाँ से हमने भेजे हैं हम उन्हें दोबारा बैक कर देंगे। जब हम उन्हें बैक करेंगे तो हुकूमत गई। लेकिन इमरान खान साहब की अब खुशकिस्मती कह लें या अच्छी चीज़ कह लें कि अमरीकी धमकी आ जाती है, एक साइफ़र आ जाता है। और वो साइफ़र अब तो खैर साइफ़र की जो समाज चल रही है, केस चल रही है, इस पे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं काफ़ी इस पे व्लॉग कर चुका हूँ। खैर जब साइफ़र आ गया फिर इमरान खान साहब ने कौम को बताया जलसे के अंदर ख़त ले रहा है कि अब वो साइफ़र नहीं था जो इमरान खान साहब ने ख़त ले रहा था। याद रखिएगा उसे, अगर आपको याद हो तो, कि उसे डीक्लासीफाइड कर लिया गया था एक पेपर पर। तो ओरिजिनल साइफ़र दफ्तर ख़ारजा में मौजूद है। ये जज साहब ड्रामेबाजी से अगर बाज आ जाते ना, खैर मुझे नहीं पता कि इन्होंने मर के अल्लाह को जवाब देना है या फिर किसी और को जवाब देना है जो इनको फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई ये करो। अब इनका ईमान है ये जाने क्या ये अपने हल्फ पे पूरा उतरने, सिर्फ यही जज नहीं तमाम जजेस को ले लें, क्या ये अपने हल्फ की पासदारी करना। इन्हें यही नहीं पता कि ये जो हल्फ ले रहे होते हैं उसका मतलब क्या है। यकीन जानिए अगर इन्हें ये पता होता ना, थोड़ा सा भी पता होता, इतना सा भी, तो ये कभी ऐसा नहीं करते। ये फिर अपने कानून के मुताबिक करते। इन्हें यही नहीं पता कि हम इंसान जो है, आवाम जो है, वो क्यों इन पे क्यों आते हैं अदालत, किस लिए आते हैं? क्या यहाँ पे कोई लड्डू बट रहे हैं, कोई मुफ्त खाना मिल रहा है, कोई कीमे वाले नान मिल रहे हैं? उन्हें ये पता है कि इस दुनिया में ना 2 इंसाफ के तकाज़े हैं। एक तो वो बैठा हो जिसने हमें इंसाफ देना है, जो कि देगा इंशाल्लाह बरोज़ क़यामत।
हमें इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन मैं अभी दुनियावी बात कर रहा हूँ। एक तो यहाँ वाला इंसाफ होता है कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा, दूसरा होता है जज को क्यों बनाया गया, अदालतें क्यों बनाई गई हैं कि एक ऐसा काजी हो जो कि इंसाफ कर सके। क्या ये इंसाफ कर पा रहे हैं? अगर ये इंसाफ कर पा रहे हैं, अगर तो ये इंसाफ कर पा रहे हैं तो चलें, छोड़ें, मुझे छोड़ें या फिर इमरान खान साहब को छोड़ें। दूसरों को क्यों नहीं नज़र आ रहा? अगर हमें नज़र नहीं आ रहा तो दूसरों को भी नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अंधा हूँ, तो क्या आवाम भी अंधी है? आवाम भी झूठ बोल रही है जो आवाम को नज़र आ रहा है। अगर आप आवाम के तासुरात चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ही रैंडमली निकल जाए, चेक करें तासुरात, आपको पता चल जाएगा। एक होता है ना पॉलिटिकल पार्टी का एक तासुर होते हैं, आप आवाम में निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि यार हमारी कितनी रेलेवेंस है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे ही पता चलता है, तासुर मिलता है। तो इसी तरह से आप भी ज़रा उतर जाएँ, तमाम जजेस, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या रेलेवेंस रह गई है। काश कि आप इंसाफ के तकाजे पूरे कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब को छोड़ दो, ना मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इमरान खान साहब ने तो कुछ यही नहीं है। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए। अब उस शख्स को आपने चार्जशीट किया, साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद की गई, उस दिन इमरान खान साहब का हौसला पता है क्या था? मैं आपके साथ ज़रा सबसे पहले ये शेयर करता हूँ कि उस दिन इमरान खान साहब का हौसला क्या था जिस दिन उन पर चार्जशीट किया जा रहा था। खान साहब जब कमरा अदालत में यानी कि जेल में ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब वो उसमें आए तो बड़े पुरअतमाद थे और खुश थे। तो और उन्होंने जोशील अंदाज में भी ये कहा कि जज साहब कौम को मुबारक हो, आपका नेल्सन मंडेला वापस आ गया है। फिर उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि अब तो लंदन प्लान भी मुकम्मल हो चुका, फिर भी मेरे बाहर आने का सोच कर ही कई लोगों की नींदें हराम है और कांपे टांग जाती हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जब उन्हें चार्जशीट किया गया तो उनका हैंड रिटन भी आप देख सकते हैं कि उनसे पूछा गया कि आप इस चीज़ को कबूल करते हैं, तो इमरान खान साहब ने लिखा है आंसर में नॉट गिल्टी। उसके बाद फिर वो एक मुकालमे में कहते हैं कि मेरे खिलाफ़ क्या इल्ज़ाम है, साजिश मेरे खिलाफ़ हुई, मेरी हुकूमत गई, जिस मीटिंग का जिक्र किया गया उसके मिनट्स भी मौजूद नहीं, जिस साइफ़र का जिक्र किया गया वो सिरे से कागजात में मौजूद ही नहीं। फिर इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान का पहले इल्म था, ये प्लान पीटीआई को बिल्डोज करने के लिए बनाया गया। नवाज शरीफ एम्पायर को मिलाकर खेलता है, वो उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आ सकता जब तक मर्जी के एम्पायर ना हो। अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडियाला जेल में कैद मुलजिमान को भी छोड़ दें। ये था इमरान खान साहब का जज साहब से मुकालमा, और जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई तो उनसे थोड़ी सी ये इंटरेक्शन थी। अब यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने तो पहले ही सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया था, खोल के रख दिया था कि ये चीज़ होने जा रही है और ये किया है। अब इसके जो मरकज़ी किरदार थे ना, जितने भी तमाम किरदार थे, पीडीएम जमातें, इन सब के ख़िलाफ़ केसेस थे, और वो केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए थे, वो केसेस उन पे शुरू से बने हुए थे। शुरू यानी ये कुछ मुशर्रफ दौर के थे, कुछ आसिफ अली जरदारी दौर के थे। इन दो दौरों के उन पे केसेस बने हुए थे। इमरान खान ने तो केसेस नहीं बनाए थे। अब जब यही केसेस लैब में जाते हैं तो सीन ही कुछ उलट हो जाता है, और वो सीन ऐसा हो जाता है कि शरीयत बीच में आ जाती है। यानी कि इमरान खान साहब के टाइम पे जब इमरान खान साहब अपने इंसाफ के लिए निकले, इवन के इलेक्शन के लिए निकले, तब शरीयत क्या आइन, तब तो आइन बढ़ गया था, तब तो इन्होंने आइन को वाड़ दिया था। और ये शरीयत की बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये उस मुंह से शरीयत की बात कर रहे हैं कि जो ये अभी इंसाफ का तकाज़ा चल रहा है, ये इस मुंह से बात कर रहे हैं। खैर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी समाज चल रही है, लेकिन एक सवाल तो उठता है, क्या तराजू के पलड़े मरीम साहिबा ने जो कहा था कि बराबर करो, तो वो इस तरह बराबर करो कि नीचे आपने मकनतीस लगा ली और ऐसा झुकाया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना पल्ले पड़ रहा। इससे अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? नवाज शरीफ आए, कौम को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक ज़िद और एक कहना है कि हम इसी को लेकर आएंगे, कि ठीक है आप इसको लेकर आ जाएँ, लेकिन फिर कौम भी एक फ़ैसला कर ले, कौम भी एक फ़ैसला कर ले। जब एक प्लान बना हुआ है ना कि इमरान खान को नहीं लाना है, हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब आए, हम मतलब कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, बंद कमरों की और एक लंदन प्लान की बात कर रहा हूँ। जब उनका ये फ़ैसला है तो फिर इलेक्शन क्यों कराने? कौम का पैसा बचा लें। मेरी तो अदलिया से दरख्वास्त होगी कि खुदारा कौम का पैसा बचा लें, वैसे ही हम इतने मकरूज़ हैं, अब फिर नई हुकूमत आएगी वो फिर IMF के पास जाएगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम इलेक्शन ना कराएं, और जिसे हमने तय कर लिया है कि भाई अगला वज़ीर आज़म वही होना है, तो उसे आप डायरेक्ट मनसब पर बिठा दें। अब सब कुछ तो बढ़ गया, कुछ बचा नहीं है। 90 रोज़ इलेक्शन बढ़ गया, आइन बढ़ गया, उसके बाद आ जाएँ फिर आप अपने जनरल इलेक्शन पे,
90 रोज़ में इलेक्शन बढ़ गया, यानी कि पहले वो इलेक्शन बढ़ा फिर ये इलेक्शन बढ़ा। तो अब ये सब छोड़ दें कि ये होगा नहीं होगा, बस इतना रहम कर दें इस मुल्क पे, इस कौम पे, कि इसका पैसा बचा लें। इसका एक एक रुपया ना कीमती, एक एक रुपया। क्यों? क्योंकि आप उधर से IMF से कर्जा लेंगे ना, टैक्स किस पे जाएगा? आवाम पे। अभी गैस की कीमतों के आपको झटका लगने वाला है। ये जो आपको रिलीफ मिल रहा है ना पेट्रोल पे, 30 रुपये गिरा दिए, 35 रुपये गिरा दिए, ये सिर्फ दिखावा है, महज एक दिखावा कि आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप खामोशी से जाके बैठ गए कि यार देखो हमने 30 रुपये कम किए। कभी किए किसी ने 30 रुपये कम? कि देखो हमने दोबारा से 35 रुपये सस्ता किए। कभी किया किसी ने 35 रुपये सस्ता? आने वाले वक्त में अभी जो 30 तारीख को, जो 30-31 तारीख को पेट्रोल दोबारा कोई 25 से 30 रुपये सस्ता होने जा रहा है। लेकिन शब खून कहाँ मारा जा रहा है? गैस पर। चलें, पेट्रोल तो आपने 1 लीटर डलवा लिया, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, अपना काम वाम कर लिया। अब थोड़ा सा मैं घरेलू साइड पे आ जाता हूँ। क्या गैस का मीटर आप रोक सकते हैं? अब बाइक तो ये है कि आपको पता है कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर सफ़र तय कर लेना है। चलो अगर नहीं भी तय हो रहा तो मैं बस में चला जाता हूँ। ऑप्शनल ढूंढ लिया आपने कि मैं बस में चला जाता हूँ। इस तरफ आ जाता हूँ मैं ज़रा गैस पर। गैस का मीटर आप रोक सकते हैं? अब इसका ऑप्शनल क्या है? घरेलू सिलेंडर। क्या घरेलू सिलेंडर सस्ता है? वो 3-4 दुगना महंगा है। तो इस तरह से लॉलीपॉप देखे ना, आपको ट्रैप किया है। क्यों? क्योंकि इन सबको पता है, इन सबको करैक्टर को पता है, अदाकार हैं बहुत बड़े, कि इनके इससे खोले आवाम के, इसको ना बिज़ी करके रखो, घुमा के रखो। ये जितना फारिग रहेगा ना उतना ये सोचेगा, उतना ये सोचेगा तो उतना फिर ये हमसे सवाल करेगा। इसको जितना उलझाए रखोगे ना ये सवाल करेगा ना इसे कोई जवाब मिलेगा। बस चुपचाप बैठ के कोने में बेधक के खाता रहेगा। और यही चीज़ तो इमरान खान साहब ने मना किया था। मैं कोई इमरान खान साहब का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। यही चीज़ तो इमरान खान साहब ने मना किया था कि आप लोगों को ग़ुलाम बनाने की साजिश की जा रही है और आप लोगों ने ग़ुलाम नहीं बनना, ये आपका मुल्क है। तो अब जब इलेक्शन आते हैं, अगर इलेक्शन आते हैं तो ये आपका काम है। उसको अदालतों से तो इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि एक प्लान के हिसाब से चल रहे हैं हम। मैं जो बात कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि उससे अदालतों से इंसाफ नहीं मिलने वाला। ये प्लान कैसा, तो उस प्लान को कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर आपको इंसाफ देना ना तो आप मैं आवाम से मुखातिब हूँ, आप उससे इंसाफ दे सकते हैं। और वो किस तरह? इलेक्शन के ज़रिए। यकीनन उसके कैंडिडेट्स को थ्रेट किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उसके कैंडिडेट्स को ऐसा थ्रेट किया जाए कि कुछ भी ना हो, बल्ले का निशान तो हो पर कोई कैंडिडेट ना हो सकता है, बहुत मुमकिन है। या फिर ये भी हो सकता है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ही ना हो, यानी कि बल्ले का साइन ही ना हो। लेकिन फिर आपने करना क्या है? मायूस नहीं होना। ऐसा नहीं हो कि आपने बोला कि यार बल्ला तो है नहीं, छोड़ो वोट नहीं डालते। ओ भाई, वोट डालने ज़रूर जाना, आपसे दरख्वास्त है, वोट डालने जाना। अगर आपको लगता है कि बल्ला नहीं है तो शेर के ऊपर 2-3 मोहर मार देना, इससे आपका वोट तो ज़ाया होगा, लेकिन ये काउंट किस में होगा? इमरान खान के लिए, क्योंकि रिजेक्शन की काउंट की जाएगी। वो काउंट करेंगे कि जीता कौन। लेकिन आप कौम, बतौर मैं कौम की बात कर रहा हूँ, आप ये काउंट करेंगे कि कितने रिजेक्ट हुए। जितने रिजेक्ट हुए मतलब ये इमरान खान के वोट थे। और फिर मैं हमेशा एक जो बात कहता हूँ कि यकीन जानिए, जब वो वोट की काउंटिंग होगी ना तो जीतने वाले कैंडिडेट जो होगा ना उससे कई गुना ज़्यादा वोट होंगे रिजेक्टेड वोट, और वो होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए। इस तरह से ये साजिश बेनकाब होगी कि देखें किस तरह से कौम ने अपना फ़ैसला सुनाया और ये ज़बरदस्ती का फ़ैसला हम पे लादा जा रहा है, हम पे इम्पोज़ किया जा रहा है। तो ये आपका काम है कि अब उसे इंसाफ दिलाना, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अभी चाहे ना, अभी बोले हाँ भाई मैं डील करने को तैयार हूँ, वो अभी बोलेगा यूँ बाहर चला जाएगा। जितने भी अंदर केसेस बने, जितने भी केसेस बने हुए और जेलों में पड़े हुए वो सब बाहर आ जाएंगे और पाको साफ़ हो जाएगी तहरीक इंसाफ। ऐसी पाको साफ़ कि आज ही माँ के पेट से निकली हो, ऐसी पाको साफ़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो यहाँ होंगे नहीं, वो बाहर चले जाएंगे। फिर जो भी दूसरा चेयरमैन बनना चाहे वो बन सकता है। तो इस तरह से होगा। अभी आपका काम है, वो कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा, या उसकी इतनी बड़ी बड़ी कोई जायदादें हैं कि उसको भी उसने बचाना है, या उसने कोई ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं कि उसको भी थोड़ा सेव करना है। उसका कुछ भी नहीं है। उसका जो कुछ बाहर था ना वो सब इधर लेकर आ गया और लगा दिया। अच्छा, उसने तो तारीख़ी चीज़ें दी हैं आप लोगों को। शौकत खाना में दे दिया, एक तो कराची में भी अभी बन ही रहा है, लगभग बन चुका है। और इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी आपको दे दी, अल कादिर यूनिवर्सिटी बन रही है, बन भी चुकी है, वो भी हो गई है। और क्या चाहिए? अब इसी चीज़ को देखते हुए अगर उधर देखो ना तो उस शख्स ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। वो चाहता तो कमेंट्री करके, क्रिकेट की कमेंट्री करके कितने कमा सकता था,
उसने बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पहले मैं अपने मुल्क को उठाना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहता हूँ। उसका तो नारा यही था कि मैं अपने मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहता हूँ जहाँ कानून का एक निज़ाम हो, जहाँ कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो। उसके तो ये नारे थे, ये बेसिक चीज़ें थी, लेकिन उसके किया क्या है ये आप सब ने देखा है। अब उसे इंसाफ दिलाना किसी के बस की बात नहीं है, ना अदलिया से उसे इंसाफ मिलना है, ना किसी और से मिलना है। इंसाफ उसे तब मिलना है अगर वो डील कर ले या फिर वो जजों को ख़रीदना शुरू कर दे, शायद तब जाके उसे इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा ऑडियो वीडियो शीडियो बना ले तब जाके उसे इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा उसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। इंसाफ दिलाना है ना, तो बतौर कौम आप उसे दिलवा सकते हो। अब ये आपका इम्तिहान है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही जी। अपने और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।